चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके में अब जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है और साफ शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का बिगुल बज चुका है। आपको बताएं, जेनेवा की परमाणु वार्ता फेल होते ही अमेरिका ने ताकत झोंक दी है। 150 कार्गो प्लेन, 50 फाइटर जेट्स और युद्धपोतों की घेराबंदी साफ संकेत है। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के साथ समुद्र में युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट फिर आग की भट्टी बनने जा रहा है? इसी से जुड़ी आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तफे जंग का बजा सायरन, मिडिल ईस्ट में ताकत का तूफान खड़ा। 150 कार्गो प्लेन और 50 फाइटर जेट्स की तैनाती। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस के साथ ड्रील। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म हो गया। इसी के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने बीते 150 से ज्यादा कार्गो विमानों के जरिए हथियार और गोला बारूद तैनात कर दिए हैं। करीब 50 आधुनिक फाइटर जेट्स भी ईरान के आसपास आसमान में उड़ान भर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के गड़गड़ाहट की गूंज से ईरान की खाड़ी में खलबली मच गई है। इस तरह अब साफ हो गया है कि जिनेवा वार्ता फेल। समाधान की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। अमेरिका ने तुरंत सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। 150 कार्गो विमान हथियार लेकर मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान ईरान के आसपास उड़ रहे हैं। एयर टैंकर भी भेजे गए हैं जो लंबे ऑपरेशन का संकेत दे रहे हैं। इस तरह तनाव अब सिर्फ शब्दों में नहीं, जंग के मैदान में दिख रहा है। ट्रंप प्रशासन लगातार संकेत देता रहा है कि अगर परमाणु डील नहीं हुई तो बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ट्रंप की तय शर्तों को मानने को तैयार नहीं। इधर ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने भी जवाबी चेतावनी दी है। दोनों तरफ सैन्य तैयारियां और बयानबाजी बता रही है कि हालात तेजी से युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने परमाणु समझौते पर सख्त रेड लाइन तय की थी। ईरान ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने फाइटर जेट्स की तैनाती कई गुना बढ़ा दी है। ईरान ने भी जवाबी हमले की चेतावनी दोहराई है। क्षेत्र में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी मौजूद है। मिडिल ईस्ट अब बारूद की ढेर पर खड़ा है। तनाव के बीच ईरान ने रूस के साथ ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का ऐलान किया है। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास यह युद्धाभ्यास बेहद अहम है, क्योंकि यही रास्ता दुनिया की तेल सप्लाई का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर संघर्ष बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ घंटे के लिए बंद कर दिखा दिया कि यहाँ का वही दारोगा है। अब ईरान ने खुले तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी है। रूस के साथ ज्वाइंट नेवल ड्रिल शुरू होने वाली है। अमेरिकी नेवी पहले से समुद्री इलाके में तैनात है। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक बाजार में भारी उथल पुथल तय मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर दबाव बढ़ा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि सैन्य अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। हालांकि अमेरिका में इस हस्तक्षेप पर सार्वजनिक चर्चा सीमित है, लेकिन जिस तरह से हथियारों की खेप और लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ रही है, उससे संकेत साफ हैं कि मिडिल ईस्ट के हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। जिनेवा वार्ता फेल होने से कूटनीति का रास्ता कमजोर हुआ है। अमेरिका ने अचानक सैन्य तैनाती कई गुना बढ़ा दी है, जिससे दहशत है। दोनों तरफ बयानबाजी लगातार आक्रामक होती गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट्स की तैनाती ने माहौल को और खराब कर दिया है। अब फैसला बातचीत से नहीं बल्कि ताकत से होता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जिनेवा की नाकाम वार्ता ने दुनिया को एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका की इस सैन्य घेराबंदी और ईरान का जवाबी रुख हालात को विस्फोटक बना रहा है। अगर अगले कुछ हफ्तों में कोई समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष तय माना जा रहा है। दुनिया सांस रोक कर देख रही है कि अगला कदम शांति होगा या फिर जंग।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।